नाजरीन आदाब। मौर्रखा 3 मई 2024 मुताबिक 23 शव्वाल मुकर्रम 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। आज गुजरात पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जाने पहचाने अंदाज में कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने शुमाली गुजरात से सौराष्ट्र तक 6 रैलियों से खिताब किया। उसमें पीएम मोदी ने कांग्रेस की हालत जार का तस्करा करते हुए कांग्रेस पर सख्त हमला किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठजोड़ सामने आ गया है। पाकिस्तान शहजादे को वजीर आजम बनाने के लिए बेचैन है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मुल्क को तहरीरी गारंटी देनी चाहिए कि वो आईन में तब्दीली नहीं करेगी और मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं देगी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा है कि मिस्टर मोदी ने आवाम से बातचीत करने से मुतालिक कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए के उम्मीदवारों को जो खत लिखा है उससे जाहिर होता है कि वो बहुत मायूस और परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने आवाम के सामने जो झूठ पेश किया है उसका कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए अब वो उम्मीदवारों को भी झूठ बोलने पर मजबूर करना चाहते हैं। मिस्टर खड़गे ने कहा कि मैंने एनडीए के उम्मीदवारों को लिखा हुआ आपका खत देखा है, जिसमें आपने उन्हें बताया है कि वोटर से क्या बातचीत करना है। खत के लहजे और मवाद से ऐसा लगता है कि आप बहुत मायूस और परेशान हैं, इसलिए आप ऐसी जबान का इस्तेमाल करने के लिए उम्मीदवारों को कह रहे हैं, लेकिन ये जबान वजीर आजम के दफ्तर के लिए मौजू नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने कहा है कि हिंदुस्तान इसराइल और फलस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल की हिमायत करता है ताकि फलस्तीन के लोग महफूज सरहदों के अंदर एक आजाद मुल्क में रह सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन की दरख्वास्त पर दोबारा गौर करने की बात भी कही है। हिंदुस्तान के इस इक़दाम को इसराइल के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म फलस्तीनी रियासत को इसराइल के लिए एक खतरे के तौर पर देख रहे हैं और दुनिया से भी यही तस्लीम कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियों के जरिए सर्वे के बहाने वोटर्स का रजिस्ट्रेशन कराए जाने से मुताल्लिक खबरों पर सख्त नाराज है। इलेक्शन कमीशन ने आज इस ताल्लुक से सभी सियासी पार्टियों को हिदायत दी है कि अगर वो सर्वे के बहाने वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो इसे बंद करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सियासी पार्टियों पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो इंतखाब के बाद फायदा पहुंचाने की बात कहकर वोटर्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही इंतखाब के बाद मुबैना तौर पर सरकारी मंसूबों का फायदा मिल सकेगा। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकसभा इंतखाब 2024 के लिए जारी इंतखाबी तशहीर के दरमियान इलेक्शन कमीशन के सामने कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें इंतखाब के बाद मुबैना तौर पर फायदा पहुंचाने के वादे किए गए हैं। इस पर सख्ती दिखाते हुए इलेक्शन कमीशन ने सभी कौमी और इलाकाई पार्टियों को ऐसी सरगर्मी से बचने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी हुकूमत को उस वक्त शदीद झटका दिया जब 2G स्पेक्ट्रम मामले में अदालत उज़्मा के फैसले में तरमीम से मुताल्लिक अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज की इस अर्जी को खारिज करने का फैसला किया और एक तरह से फटकार लगाते हुए कहा कि मरकज की यह अर्जी गलत सोच पर मबनी और वजाहत की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तजजिया कराने की एक कोशिश है। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिए गए अपने एक हुक्म में कहा था कि मुल्क के कुदरती वसाइल नीलामी के जरिए ही अलाट किए जा सकते हैं। इस फैसले से मुताल्लिक मरकज ने वजाहत का मुतालबा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने वाज़ेह लफ्जों में इस अर्जी को गलत सोच पर मबनी और वजाहत की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तजजिया कराने की कोशिश करार दिया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात 2024 में कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त दी जा रही है और वो अक्सरियती हिंदू बिरादरी के अकीदे की तौहीन और उसके साथ खिलवाड़ करके इस शिकस्त के दुख का इजहार कर रही है। मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में इंतखाबी रैलियों के लिए रवाना होने से पहले अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की तारीख ऐसी हरकतों से भरी पड़ी है। इंतखाबात के मसाइल को उठाकर कांग्रेस हिंदुस्तान के साथ साथ अक्सरियती समाज की भी तौहीन कर रही है। बीजेपी को जुमलेबाज पार्टी करार देते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जुमेरात को कहा कि मौजूदा लोकसभा इलेक्शन में जुमलेबाजी काम नहीं आएगी। क्रिश्चियन कॉलेज के खेल मैदान में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी मरकज में वापस नहीं आएगी। बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करती है और जुमलेबाज पार्टी है। साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की जुमलेबाजी काम नहीं आएगी। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की गलत पॉलिसियों की वजह से ही मरकज
और रियासत कांग्रेस के हाथों से निकलते चले गए। बदायूं में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने जुमेरात को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव की हिमायत में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग आइन और हमारी जिंदगी के पीछे हैं, वो आइन में तब्दीली चाहते हैं। उनकी हुकूमत न सिर्फ आइन के लिए खतरा है बल्कि उनके फैसले जान के लिए भी खतरा है। 10 वर्षों में उनकी बातें झूठी साबित हुई हैं, किसी की आमदनी दुगनी नहीं हुई। अखिलेश ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 1 लाख किसानों ने खुदकुशी की है। हमारे किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए, बड़े सनतकारों और नामवर लोगों के कर्जे माफ कर दिए गए। गाजीपुर में अब अंसारी फैमिली ने घर की एक नई रुकन को सियासी मैदान में उतार दिया है। मौजूदा रुकन पार्लियामेंट और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने अब एक नया कदम उठाया है। उन्होंने अपनी बेटी नुसरत को सियासी वारिस बना दिया है। काबिल जिक्र है कि बुध के रोज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुई इंडिया अलायंस की मीटिंग में उन्होंने अपनी बेटी को अपना सियासी वारिस करार दिया। हालांकि इस बात की कयास आराई पहले से ही की जा रही थी। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत गुज़श्ता कई दिनों से अपने वालिद के लिए इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के अमेठी पार्लिमानी हलके से इंतखाबी जंगल में उतरने की चिमीगोइयां तेज हो गई हैं। इत्तलाआत के मुताबिक गांधी कुंबे के वकील केसी कौशिक राहुल गांधी के नामजदगी की कार्रवाई पूरी करने में मसरूफ हैं। वहीं के शर्मा कांग्रेस लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। जराये ने दावा किया है कि आज ही राहुल गांधी का पर्चा नामजदगी खरीदा जाएगा। कल यानी जुमे को 1 बजे राहुल गांधी की पर्चा नामजदगी दाखिल करने की खबरें गर्दिश में हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस मौक़िफ़ का इआदा किया है कि अमरीका शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे के बगैर रफ़ा में इसराइली फौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता और हमने रफ़ा में इसराइली फौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं की और न ही करेंगे। इसराइली वजीर दिफा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास को मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और गजा पर एक मुआहदे तक पहुंचने की मौजूदा तजवीज़ को कबूल कर लेना चाहिए। इसराइल ने मुआहदे तक पहुंचने की तजवीज़ के हवाले से कई रियायतें दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बार बार ये बात कही है कि पूरी गजा की पट्टी में बेघर अफराद को पनाह देने के लिए कोई महफूज जगह नहीं बची है। बावेरिया की क़दामत पसंद जमात क्रिश्चियन सोशल यूनियन यानी CSU के वफाकी जर्मन पार्लिमान में हिज़्ब के सरबराह अलेक्जेंडर और मुतादिद दीगर अराकीन पार्लिमान ने बुध के रोज हैम्बर्ग में रैली के दौरान जर्मन जमहूरियत को तब्दील करने और उसकी जगह सख्त इस्लामी कवानीन नाफिज करने का मुतालबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। क़दामत पसंद रहनुमा ने जर्मनी में खिलाफत के क़याम की वकालत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि उनकी जगह या तो जेल में होना चाहिए या फिर उन्हें जर्मन शहरियत से महरूम कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कोई भी जर्मनी में सख्त इस्लामी कवानीन मुतारिफ कराना चाहता है वो हमारी जमहूरियत का दुश्मन है। मारूफ फास्ट फूड कंपनी KFC ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के रद्द-ए-अमल में होने वाले बाइकाट के बाद मलेशिया में अपने 100 से ज्यादा आउटलेट्स बंद कर दिए। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइल के इक़दामात की वजह से दीगर मुस्लिम ममालिक की तरह मलेशिया में भी मगरिबी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का बाइकाट किया जा रहा है। मलेशिया में KFC और पिज्जा हट रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनी ने सख्त माशी हालात की वजह बताते हुए KFC के आउटलेट्स को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में सिंध के दारुल हुकूमत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। न्यूज के मुताबिक मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची और उसके अतराफ के इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 3.2 थी जबकि उसकी गहराई 84 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज 38 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। वाज़ेह है कि चंद रोज पहले भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। ताहम हुक्काम ने बताया है कि जलजले के बायस किसी नुकसान की इत्तला फिलहाल नहीं मिली है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर एक हुजूम से खिताब करते हुए कोलंबिया के सदर ने कहा कि उनकी हुकूमत इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते करने का ऐलान करती है। उन्होंने इसराइली हुकूमत और सदर नेतन्याहू पर नस्लकुशी का इल्जाम लगाया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि दुनिया को नस्लकुशी और एक पूरी कौम का सफाया मंजूर नहीं करना चाहिए। कोलंबिया के सदर ने आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के केस में शरीक होने की दरख्वास्त भी कर रखी है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।